हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जर्मन ज्योग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, तो दोस्तों इनके बारे में हम शॉर्ट में जानकारी लेंगे और बिल्कुल अच्छे से आपको टॉपिक वाइज बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का जन्म 1769 ईस्वी में जर्मनी के बर्लिन नामक स्थान पर एक संपन्न परिवार में हुआ था। दोस्तों, उनकी शिक्षा 18 वर्ष तक प्रारंभिक शिक्षा जो है उनके घर में ही व्यक्तिगत रूप से हुई। फिर उसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय में अपना नाम लिखवाया, जहां पर उन्होंने केवल 6 महीने तक ही अध्ययन किया। फिर उन्होंने गोटिंगम विश्वविद्यालय में अपना नाम लिखवाया। वहां रहकर उन्होंने वनस्पति शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, दर्शन, कानून एवं खनिज विज्ञान का अध्ययन किया। 1791 में वार्नर के अधीन रहकर वे भूगर्भ विज्ञान के वैज्ञानिक के रूप में रहकर काम किए। फिर 1789 में वे राइनलैंड की यात्रा पर गए, जहां मिलने वाले बेसाल्ट के ऊपर इन्होंने अपना लेख लिखा, जहां पर उनकी मुलाकात जॉर्ज फॉस्टर नामक ज्योग्राफर से हुई, जिनके साथ उन्होंने इंग्लैंड, हॉलैंड, बेल्जियम तथा उत्तरी फ्रांस की यात्राएं की। फिर उसके बाद प्रूसियन डिपार्टमेंट ऑफ माइंस में इन्हें सरकारी पद पर रखा गया, जहां पर वे सरकारी पद पर रहते हुए बहुत सी देशों की यात्राएं की, जिससे इनकी कृतियां और बढ़ी। उन्होंने इस यात्रा में दक्षिण जर्मनी में मुख्यतः रूप से यात्राएं की और उनके बारे में अध्ययन किया। दोस्तों, फिर हम्बोल्ट ने नई दुनिया, जिसे अमेरिका के नाम से जाना जाता है, उसकी यात्रा पर गए। वहाँ पे उन्होंने वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला नामक स्थान पर पहुँचे और वहाँ का भ्रमण किया और दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग पर एंडीज पर्वत की यात्राएं की। दोस्तों, नई दुनिया की उन्होंने यात्रा लगभग 5 सालों तक की, जिसमें कि क्यूबा और मैक्सिमो स्थान भी शामिल थे। दोस्तों, आपने फर्स्ट ईयर में भौतिक भूगोल में समुद्री लहरों के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें कि लहरें 2 प्रकार की होती हैं, एक ठंडी लहरें और एक गर्म लहरें। तो एक आपने ठंडी लहर, हम्बोल्ट करंट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, उसके बारे में सुना होगा। तो हम्बोल्ट जो करंट है वो इन्हीं के नाम पे रखा गया है। अब हम आपको बताते हैं इनके नाम पर कैसे रखा गया और क्यों रखा गया। ये एंडीज पर्वत को पार करते हुए पेरू की राजधानी लीमा पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने प्रशांत महासागर पर बहने वाली समुद्री धाराओं और वहाँ की तापमान का अध्ययन किया और उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। तभी से वहाँ की समुद्री लहरों को इनके नाम से जाना जाने लगा, जिसे कि हम लोग हम्बोल्ट करंट के नाम से जानते हैं। अब तक हमने हम्बोल्ट के जीवनी, शिक्षा और उनकी यात्राओं के बारे में जाना। तो आइए अब हम उनकी इम्पोर्टेंस रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो निम्न हैं। राइनलैंड बेसाल्ट पर लिखा गया शोध पत्र। मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था कि उन्होंने राइनलैंड की यात्रा की, जिसपे जहां मिलने वाले बेसाल्ट पर उन्होंने शोध पत्र लिखा था, ये वही है। दूसरा है नई दुनिया के भूमध्य रेखीय प्रदेशों का अनुभाविक वर्णन। इसे इन्होंने 3 खंडों में प्रकाशित किया। नेक्स्ट है एशिया सेंट्रल। 1843 में इन्होंने इसे 2 खंडों में प्रकाशित किया। फिर नेक्स्ट है प्रकृति दिग्दर्शन। इसे 1847 में प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिका के
मूल वंशजों तथा उनकी सामाजिक संस्थानों पर आधारित ग्रंथ। इसे उन्होंने 2 खंडों में प्रकाशित किया। दोस्तों, हम्बोल्ट ने भूगोल के अलावा रसायन विज्ञान, भौमिकी, मौसम विज्ञान एवं इतिहास पर भी कई लेख और कई रचनाएं लिखे। इन्होंने अपने जीवन में लगभग 40 ग्रंथों पर कार्य किया। उनकी सबसे प्रमुख रचना कॉस्मोस थी, जिसको उन्होंने 5 खंडों में प्रकाशित किया। 1845 से 1862 के बीच यह ग्रंथ प्रकाशित हुई। इसको प्रकाशित करने में 17 वर्ष लग गए। इन्होंने प्रथम खंड में संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में बताया है। द्वितीय खंड में मानव द्वारा पृथ्वी के विभिन्न भूभागों की खोजों के विवरण के बारे में बताया है। और तृतीय खंड में खगोल शास्त्र के नियम एवं सिद्धांतों के बारे में बताया है। चतुर्थ एवं पंचम खंड में इन्होंने भौगोलिक वितरण के बारे में बताया है। दोस्तों, इनका पंचम खंड यानी आखिरी खंड इनके मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुआ था। अब हम लोग हम्बोल्ट के भौगोलिक क्षेत्र में योगदान के बारे में अध्ययन करेंगे। उनका योगदान भौतिक भूगोल में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने कॉस्मोस में वर्णन करते हुए भौतिक जो भी तत्व हैं, नदियाँ हो गई, मिट्टी हो गए, पर्वत हो गए इत्यादि सभी के बारे में विस्तृत जानकारी इन्होंने दिया। ज्वालामुखी पर भी इन्होंने अपना विचार रखा। इनका मानना था कि पृथ्वी जहाँ बहुत ही कमज़ोर होती है, ज्वालामुखी वहीं पर उत्पन्न होती है। भूकंप के क्षेत्र में भी इनका विचार था कि ज्वालामुखी और भूकंप की क्रिया एक साथ होती है। इनका जलवायु विज्ञान में भी बहुत योगदान रहा है। इन्होंने जलवायु के तत्वों के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, जिसमें कि मध्यताप है, वायुदाब है, हवाएं, नमी, वर्षा, विद्युत, इन सभी के आधार पर वायुमंडल के बारे में बहुत विस्तृत जानकारियाँ थी। तो चलिए अब हम हम्बोल्ट की संकल्पनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। उनकी पहली संकल्पना है भूतल मानव निवास के रूप में, सेकंड है भूगोल क्षेत्र वितरण विज्ञान के रूप में, और तीसरा है सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल, फोर्थ है भौतिक संबंधों का विज्ञान है, फिफ्थ सांसारिक दृश्य घटनाओं की समझ, सिक्स है प्राकृतिक की एकता, सेवेंथ भूगोल में मानव का स्थान। इसके अलावा उन्होंने वातावरण निश्चयवाद और क्रमबद्ध अध्ययनों को वरीयता, इस टॉपिक पर उन्होंने अपने विचार लिखे और इसके बारे में उन्होंने विस्तृत लेख लिखा। दोस्तों, मैं हम्बोल्ट के बारे में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना भूल ही गया। हम्बोल्ट ऐसे पहले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व मानचित्र पर समताप रेखाओं को प्रदर्शित किया। इनका मानना था कि समताप रेखाएं समानांतर होती हैं। तो दोस्तों, हमने हम्बोल्ट के बारे में शॉर्ट में लेकिन बहुत अच्छी तरीके से उनके बारे में जाना। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।